हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस क्लास में जो है हम अपनी यूज़र्स का पेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी कोडिंग व्यू में आता हूँ और जो हमने सैम्पल का पेज क्रिएट किया हुआ था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं यूजर्स डॉट एच टी एम एल रख दूंगा और यहाँ पर आगे सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ। और इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसको ख़त्म करके यहाँ पर मैं यूज़र्स लिख देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो आइकन है ये भी यूज़र्स कर देता हूँ। और यहाँ पर इसकी जो सब हेडिंग है वो मैं लिख देता हूँ व्यू ऑल यूजर्स। और यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स के अंदर जो लिस्ट आइटम है इसको मैं कॉपी करके अगेन पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा आ जाएगा यूजर्स और इसके आइकन आ जाएगा अगेन यूजर्स। और यहाँ पर मुझे इसकी क्लास जो है एक्टिव नहीं चाहिए, ये ऊपर जो डैशबोर्ड है सो इसके अराउंड पे मुझे एक ए का टैग जरूर चाहिए। और यहाँ से मैं ए का टैग जो है यहाँ क्लोजिंग टैग को ख़त्म करके डैशबोर्ड से आगे इसको क्लोज कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर यूजर्स डॉट एच टी एम एल लिख के देखते हैं तो ये हमारे पास ये बिल्कुल सही आ गया है हमारे पास पेज। अब इसके नीचे जो है हम अपना एक लिस्ट आइटम तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डिव रो शुरू करता हूँ जिसके अंदर मेरी एक डिव होगी कॉलम स्मॉल की 8 की। ठीक है, इसके अंदर मैं फॉर्म शुरू करता हूँ, फॉर्म शुरू करता हूँ। एक्शन इसमें भी कुछ नहीं दे रहा मैं। और इसी के अंदर रहते हुए एक मैं फॉर्म ग्रुप शुरू कर रहा हूँ, बल्कि इसके अंदर एक और मैं डिव शुरू करूंगा रो की। और उसके अंदर जो है डिव एक्स कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज करूंगा। फिलहाल 4 लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाय 2, एक मुझे 4 की चाहिए, ये मुझे 8 की चाहिए। इसके अंदर रहते हुए मैं फॉर्म ग्रुप की क्लास शुरू करूंगा, फॉर्म ग्रुप। यहां पर मेरा आएगा सिलेक्ट, जिसकी क्लास जो है यहाँ पे मैं एक और दे दूंगा फॉर्म फॉर्म कंट्रोल। और इसके अंदर ऑप्शंस आएंगी मेरी। ऑप्शन 1 में मैं लिख दूंगा डिलीट डिलीट। और ऑप्शन 2 के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑथर, यहाँ पे लिख दूंगा चेंज टू ऑथर। और इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन चेंज टू एडमिन। सेव करके फिर ब्राउजर में एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। इसी के बिल्कुल नीचे जो ये मेरे पास है इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक इनपुट की फील्ड चाहिए मुझे जो कि सबमिट फील्ड होगी। और इसके ऊपर क्लास जो है वो मैं बीटीएन सक्सेस की लगा दूंगा, सक्सेस की लग जाएगी। और इसकी वैल्यू जो है वो लग जाएगी अप्लाई नेम, बाद में हम इसको अप्लाई करवा देंगे। इसके नीचे ए का एक टैग लगेगा जिसके ऊपर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रहा और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड न्यू। और यहाँ पर इसकी क्लास जो है मैं दे दूंगा बटन प्राइमरी। सेव करके ब्राउजर में चेक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। इसको अगर स्मॉल करके भी देखते हैं तो ये हमारे पास ठीक है सही वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये हमारी मेन्यू बार आ गई। इसी के बिल्कुल नीचे ही ये हमारा जो क्रिएट कर लिया हमने रो, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब इसी रो के नीचे जो है मुझे एक टेबल चाहिए, बल्कि यहाँ पर अगर एक HR लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके नीचे मुझे टेबल चाहिए, टेबल की क्लास जो है टेबल ही रहेगी। और इसके अंदर जो है मुझे टी हेड चाहिए और TR के अंदर TH चाहिए। मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो डाटा मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम चाहिए मुझे, 11 रोज। तो मैं सिंपली इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 11 डाटा मेंबर्स हेडिंग्स आ गई हैं। एक में आएगा सीरियल नंबर,
और एक में आएगा डेट। डेट के बाद यहाँ पर नेम, यूजर नेम, ईमेल। नेम, यूजर नेम, ईमेल। उसके बाद आता है इमेज पासवर्ड रोल। इमेज पासवर्ड रोल। और उसके अलावा है हमारे पास पोस्ट, एडिट, डिलीट। पोस्ट, एडिट, डिलीट। ठीक है, सेव करके इसी के नीचे फिर मैं एक और टी बॉडी शुरू करूंगा, और टी बॉडी के अंदर टी आर और टी डी, कंट्रोल जी, मल्टीप्लाई बाय 11। इसके भी 11 डाटा चाहिए मुझे। तो सबसे पहले नेम आ जाएगा, सीरियल नंबर आएगा जिसके अंदर 1 लिख दूंगा। डेट के अंदर मैं 15 जन 2016 लिख लेता हूँ स्टैटिक वे में। और नेम में मोहम्मद बाबर लिख देता हूँ। यूज़र नेम नेटवर्म 786। ईमेल में networm786@gmail.com। और यहाँ पर ईमेल के बाद इमेज आता है, तो इमेज के लिए मैं इमेज का टैग शुरू करता हूँ और सोर्स में आकर इमेज में मौजूद जो अननोन, यहाँ पे मैंने अननोन के लिए कोई इमेज नहीं रखा हुआ, तो अननोन का एक इमेज रख लेता हूँ मैं अपने इमेजेस के अंदर जाके। सो वो अननोन का इमेज यहाँ से मैं कैच करता हूँ, यहाँ पर ये जो है कॉपी, और इसको अपने एडमिन के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाके मैं वो इमेज लगा लेता हूँ अननोन का। ठीक है, अननोन पिक्चर का इमेज आ गया यहाँ पर। अब इसमें एक मसला ये होगा कि मैं इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यहीं पर इसकी विड्थ भी दे देता हूँ 30 पिक्सल की। ठीक है, और यहाँ पर इमेज के बाद आ जाता है पासवर्ड, वो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी लिख लेता हूँ। और रोल में मैं एडमिन लिख लेता हूँ। और रोल के बाद आता है हमारा पोस्ट, वो मैं 11 लिख लेता हूँ। और एडिट के लिए मैं आइकन लगाऊंगा ए के टैग के अंदर, IFA यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हमने वो कैटेगरी के अंदर लगाई थी शायद टाइम्स की। ठीक है, तो वो टाइम्स का लोगो था, यानी कि आइकन था। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाली जो हमारी टीडी है, इसके अंदर भी हम लिंक कोई नहीं मैं दे रहा, और इसके अंदर आकर भी मैं एक आई का क्रिएट कर रहा हूँ। और इसके अंदर FA और सॉरी यहाँ पे टाइम्स आना था, ऊपर पेंसिल आनी थी। ठीक है, सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो इसकी अब अंदर हम मज़ीद इसको कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे टेबल की क्लासेस दे देता हूँ थोड़ी सी। टेबल बॉर्डर्ड, टेबल स्ट्रिप्ड, टेबल होवर। ठीक है, सेव, ये चीज़ ठीक हो गया। तो हमारा अब यहाँ पे जो मेरी TR बना हुआ था, इसी को कॉपी करके 5 से 6 टाइम्स जो है मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेव, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई है, वो है कि इनके ना साइड पे मैं एक चेक बॉक्स लगाना भूल गया हूँ, वो लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक TH शुरू करता हूँ, और यहाँ पर इनपुट चेक बॉक्स, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मुझे लगाना है, और इस TD को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और सब में भी पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो गया। तो बस यही था हमारा इसके अंदर काम। तो ये हमारा पूरे का पूरा हमने इसको क्रिएट कर लिया है पेज को। यहाँ से हम यूज़र को एट अ टाइम डिलीट वगैरह कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें PHP की फंक्शनलिटी लगानी होगी, तो वो हम यूज़ करेंगे अपनी PHP के कोड के अंदर। यहाँ पे जो मुझे HR इजाफी मैंने लगाया था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे सही नहीं लग रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो HR है इसको मैं
डिलीट करके ये चीज़, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। अच्छा, तो ये हमारा बेसिकली आ गया है, हमारे पास पेजेस आ गए हैं। अगर इसके नीचे आप वो लगाना चाहते हैं, पेजिनेशन भी लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं फिलहाल वो नहीं लगा रहा। बाकी अब जो है ये हमारे तकरीबन पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अपना पीएचपी जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है, वो जितना आप इसमें गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। तो फिलहाल मैं ये डिज़ाइनिंग को अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। तकरीबन हमारे पेजेस जो हैं वो क्रिएट हो ही चुके हैं। एडमिन का पेज क्रिएट हो चुका है, बाकी पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। बस कुछ एक दो पेजेस हैं वो हम पीएचपी के अंदर रहते हुए भी, जब हम पीएचपी शुरू करेंगे तब भी हम इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम जो है मेरे ख्याल से अब ये जो अपना लेक्चर जो है सेकंड सेक्शन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब जो है हम अपना थर्ड लेक्चर में लेक्चर शुरू करेंगे, सेक्शन शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम इसको अब पीएचपी इसमें स्टार्ट करेंगे और इसको डायनामिक तरीके से डाटा फेच करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।